मैं कहूं, सोच बदलो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। सोच बदलो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं तो आपकी जिंदगी पॉजिटिव दिशा में चलती है, और आपके जीवन में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं तो आपके जीवन में नेगेटिव ही सब कुछ होता चला जाएगा। और आप बखूबी जानते हैं कि नेगेटिव होने से क्या हमारे जीवन में फर्क पड़ता है और पॉजिटिव होने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। हम लोग बहुत कुछ जानते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने जीवन को नेगेटिव थॉट से भर लेते हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनके विचार नेगेटिव होते हैं, जिनके आचरण नेगेटिव होते हैं, जिनके व्यवहार नेगेटिव होते हैं, और हम उनसे दूर नहीं रह पाते हैं। और पॉजिटिव जो लोग बात करते हैं, जो लोग अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, जो आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकते हैं, जो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं, हम लोग उनसे दूर भागते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सोच बदलो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। आज हम लोग उसी पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा पहला पॉइंट है, जैसा कि आप पीछे देख भी रहे होंगे, नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव मतलब माइनस। माइनस का निशान आप जानते हैं, तीर टाइप से सीधा निशान होता है और ये कान के अंदर में सीधा घुसता है। और पॉजिटिव क्रॉस का निशान होता है और अल्टीमेटली ये प्लस का निशान घुसने में समय लगता है। आप देखते होंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव है, जो वातावरण में नेगेटिविटी घोलती है, बुराई वाली बातें होती हैं, उसका प्रचार बहुत तेजी के साथ हो जाता है। और जब बात पॉजिटिव चीजों की होती है, अच्छी चीजों की होती है, धर्म कर्म की होती है, शास्त्र की होती है, सत्संग की होती है, तो फिर उसके प्रचार में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और लोग किंतु परंतु इफ बट इत्यादि वगैरह वगैरह बहुत सारा करने लगते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का निशान इस तरीके से होता है, लिहाजा कान में घुसने में समय लगता है, और नेगेटिव का समय निशान इस तरीके से होता है और सीधा कान के अंदर में ये प्रवेश कर जाता है। अब अगर हम इस निशान को प्रवेश करने दें और इस निशान से बच के रहें तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। इस बात को आज हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स का क्या असर होता है और नेगेटिव थॉट्स का क्या असर होता है, इसको अपने जीवन में समझने का प्रयास करिए। पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स, थॉट्स जो होते हैं, विचार जो होते हैं, जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं, जो आस पड़ोस के जो वातावरण होता है, आप जिनसे मिलते हैं, जुलते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, उनका जो आचार व्यवहार, नेगेटिविटी, उनकी पॉजिटिविटी जो होती है, उसका आपके जीवन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और उस फर्क की वजह से आपके जीवन में अच्छे और बुरे का समागम होता है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से आप सभी लोगों का इस सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। और अगर आपने मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, तो उसको कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं जो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकती है। तो थॉट्स क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं। विचार वो बीज है जो आपके जीवन को अंकुरित करके प्रफुल्लित करता है। स्टार्टिंग में जो विचार ही होता है जो आपके जीवन में खाद का काम करता है। विचार ही होता है जो आपके जीवन में पानी का काम करता है, आपके जीवन में वातावरण का काम करता है, अच्छे एटमॉस्फेयर या बुरे एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। और थॉट्स ही होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अमीर होते हैं या बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, या सामान्य अमीर होते हैं या सामान्य गरीब होते हैं। सभी चीज में आपके विचार का बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हम अपने दिमाग को, ये जो हमारा दिमाग है, इसको जो हम खुराक देते हैं, इसको अगर हम खुराक देने लगे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो हमारा जीवन धीमे धीमे नेगेटिविटी से भर जाएगा। हर चीज में हमारी सोच ये बन जाएगी कि मैं इसे नहीं कर सकता, ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता, मैं कभी जीवन में ये नहीं खरीद सकता, मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हर चीज में नहीं, हर चीज में नहीं, हर चीज में नहीं, हर चीज में नहीं। वहीं पर अगर आप इसको खुराक देंगे, अपने दिमाग को खुराक देंगे पॉजिटिव, तो आपका ये जो दिमाग है ये आपके सुप्तावस्था में भी रहेगा पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव खुराक देंगे
तो आपके सुप्तावस्था में भी, आपके पैसिव पोजीशन में भी इस पे खुराक रहेगा पॉजिटिव, इसकी सोच रहेगी पॉजिटिव, इसके अंदर एनर्जी बनेगी पॉजिटिव और अल्टीमेटली आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। वो पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, खुशमय होगा, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। और ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। मजे की बात है कि ये सारा ज्ञान हम लोगों के पास है, मेरे पास है, आपके पास है, समाज के पास है, लोगों के पास है, बच्चों के पास है, बड़ों के पास है, बूढ़ों के पास है, लेकिन उसके बावजूद हम इस नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, इसको सोच के देखिए। हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि नेगेटिव थॉट की वजह से हम बहुत पीछे चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उससे बच नहीं पाते हैं। और अगर हम बचना चाहते हैं, अगर हम पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम अमीरी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम खुशमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सकारात्मक बातचीत कैसे करें, आज हम लोग का विशेष टॉपिक है और मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहला काम, पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में कैसे हटाएं और कैसे लाएं। तो एक बात याद रखिए, नंबर 1 पॉइंट है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। जब एक गुरु के पास ये प्रश्न आया तो गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम चलो कुएं के पास, और वो उसको लेकर गए कुएं के पास। कुएं पर जाकर शिष्य ने देखा कि जो पानी निकालने का रस्सी है, जो मुलायम रस्सी होती है, आप जानते हैं रस्सी मुलायम होती है, लेकिन पत्थर बहुत स्ट्रांग होता है और रस्सी मुलायम होती है, लेकिन बार बार कुएं से पानी निकालते समय जो रस्सी की रगड़ होती है, उस रस्सी के रगड़ की वजह से उस कुएं के पत्थर पे निशान पड़ गया था। गुरुजी ने यह समझाया कि जब लगातार परिश्रम करने से, लगातार प्रयास करने से, लगातार अच्छे एनवायरनमेंट में रहने से या लगातार नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने से पत्थर के ऊपर निशान पड़ सकता है, तो ये जो हमारा दिमाग है इसके ऊपर निशान क्यों नहीं पड़ सकता? ये जो हमारा रहन सहन, खान पीन, हमारा जीवन, इसके ऊपर निशान क्यों नहीं पड़ सकता? पानी जो इतना सॉफ्ट होता है, इतना कमजोर होता है, वो पत्थर के पास से गुजरते 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 एक दिन पत्थर को काट देता है। पत्थर तो बहुत स्ट्रांग है, पानी बहुत सॉफ्ट है, लेकिन लगातार प्रयास करने की वजह से, लगातार निरंतरता की वजह से वो पानी पत्थर को काट देता है, शिला में निशान बना देता है। और यही सिखाता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। हमारे आपके जीवन पे भी निशान पड़ सकता है अगर हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव थॉट हमें प्रतिदिन अपने दिमाग को देना है। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं स्वस्थ रह सकता हूं, मैं रोज वीडियो बना सकता हूं, मैं पूजा कर सकता हूं, मैं साफ सफाई कर सकता हूं। हर चीज में पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपके लिए ही दुनिया बनी है, आप ही इसको भोग करेंगे। इस तरह की भावना जब दिमाग में लगातार आएगी, लगातार आएगी, लगातार आएगी, और हम उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे जो हमारे बीच में ये भावना रोज देंगे, रोज देंगे, रोज देंगे। उन लोगों से हम दूरी बनाएंगे जो हमको नेगेटिव रखते हैं, और उन लोगों से हम सट के रहेंगे, उन लोगों के हम संसर्ग में रहेंगे, उन लोगों के हम संपर्क में रहेंगे जो आपको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं, आपके मोरल को बूस्ट अप करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, आपको अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से धीमे 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 आपके अंदर एक भावना जाग जाएगी कि आप भी कर सकते हैं।
ये हमारा था नंबर 1 पॉइंट कि लगातार अच्छे लोगों के संपर्क में रखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, हमेशा अच्छी बातें सोचिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए और नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर कर दीजिए। धीमे धीमे आप देखेंगे कि नेगेटिविटी आपसे बहुत दूर चली जाएगी और पॉजिटिव वातावरण आपके चारों बगल पॉजिटिव वातावरण बन जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है बीज पर विश्वास। क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक किसान जिस समय में बीज को जमीन में गाड़ता है, इस यकीन के साथ गाड़ता है कि वो जमीन से निकला हुआ एक दिन बड़ा वृक्ष बनेगा, वो बीज अंकुरित होगा और एक दिन बड़ा वृक्ष बनेगा। उस किसान को फल फूल सब्जी जो भी वो बीज लगाता है वो उसको देगा। ये उस किसान को विश्वास होता है और उसी विश्वास के अनुसार वो किसान उस बीज की देखभाल करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, विभिन्न तरह के उपकरण करता है और जब पौधा धीमे धीमे बड़ा होता है उस पौधे पर भी वो विश्वास करता है कि ये पौधा धीमे धीमे बड़ा होगा, एक दिन बहुत बड़ा रूप धारण करेगा और एक दिन इसमें बहुत सारे आम लगेंगे, इसमें बहुत सारे कटहल लगेंगे, इसमें बहुत सारे अमरूद लगेंगे। इस बात का यकीन वो किसान करता है, उस बीज के ऊपर विश्वास करता है, उस छोटे से पौधे के ऊपर विश्वास करके उसके साथ मेहनत करता है, साल 2 साल 3 साल मेहनत करता है, कटहल के पौधे के लिए 8 साल मेहनत करता है, तब जाके वो पौधा बड़ा होकर फल देने लगता है। आप सोचिए कि अगर पहले ही दिन किसान ये सोच ले कि ये बीज पनपेगा कि नहीं पनपेगा, फेंको इसको, ये पौधा लगेगा कि नहीं लगेगा, फेंको इसको, क्या करना है इसकी देखभाल करके, पता नहीं पनपेगा कि नहीं पनपेगा, ये नेगेटिव थॉट्स उसको कहां ले जाएगा। आप सोच के देखिए, क्या वो पौधा लगाएगा? जब पौधा लगाएगा नहीं तो वो वृक्ष बनेगा कैसे? लगा भी दिया, देखभाल नहीं करेगा, जानवरों से नहीं बचाएगा, बीज को खाद पानी नहीं देगा तो वो सरवाइव कैसे करेगा, और सरवाइव नहीं करेगा तो फिर वो वृक्ष कैसे बनेगा। तो ये किसान का विश्वास आपको अपने अंदर लाना है। पॉजिटिव थॉट से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जस्ट लाइक उस फार्मर टाइप से, उस किसान के तरीके आपको सोचना पड़ेगा, अपने उस पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा, उस पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और जिस तरीके से वो किसान एक दिन में बीजारोपण करके एक दिन में फल नहीं ले सकता, उसी तरीके से आप एक दिन में पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर भर के उसका रिजल्ट नहीं ले सकते, लगातार करना पड़ेगा। फिर वही बात आती है पहली वाली, करत करत अभ्यास के जड़पति होत सुजान और रसरी यावत जात पे सिल पे पड़त निशान। जिस तरीके से बीज पर विश्वास करके किसान उसके साथ निरंतर प्रयास करता है, उसी तरह हम लोग भी अपने जीवन में निरंतर प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें। करते 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 एक दिन हमारा वातावरण पॉजिटिव में हो जाएगा और जैसे जैसे आपका वातावरण पॉजिटिव होता चला जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। प्रयास हमको करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रयास हमको करना पड़ेगा उस दशरथ मांझी के तरीके, अटेम्प्ट हमको लेना पड़ेगा उस दशरथ मांझी के तरीके जिसके पास संसाधन का तमाम अभाव था, लेकिन उसने ठान लिया तो ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उसकी प्रतिबद्धता थी, उसकी लगनशीलता थी। पॉजिटिव थॉट के साथ में उसने सोच लिया। जब उसकी पत्नी के साथ दिक्कत आई, जब पत्नी की असमय मृत्यु हो गई, उस समय उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पे हम इस पहाड़ को काट के रहेंगे। जो मेरे साथ घटना घटी है, मेरे लोगों के साथ घटना ना घटे, जो मुझे अस्पताल जाने में इतना समय लग गया, लोगों को इतना समय ना लगे, उसके लिए उसने लिया छेनी, लिया हथौड़ी। सोचिए, एक छोटे से पत्थर को भी अगर हम लोग छेनी हथौड़ी से तोड़ने के बारे में सोचें
तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट दिमाग में आएगा कि ये पत्थर को हम नहीं तोड़ सकते। दशरथ मांझी तो निकल पड़ा था पहाड़ को काटने के लिए। कोई संसाधन नहीं था उसके पास, खाने को इतने पैसे नहीं थे, देने वाली वाइफ जा चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन लगन लग गई थी। अपने जितने भी संसाधन उसके पास में थे, छोटे मोटे छेनी, हथौड़ी, फड़वा, उसी से वो जुट गया। साल लगा, 2 साल लगा, बारिश हुई, गर्मी हुई, पसीने बहे, जाड़ा आया, ठंड लगी, लोगों ने मना किया, लेकिन वो डटा रहा, क्योंकि उसने सोच लिया था कि मुझे ये करना है। और आज उसकी कहानी हम लोग कहते हैं, उस पर मूवी बनती है, उसके विषय में लोग चर्चा करते हैं, उसको तमाम अवार्ड मिलता है। सोचिए जरा, ये पॉजिटिव थॉट का नतीजा है। उसने अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा। कैसे होगा, बात की बात है, पहले सोचो तो कि मुझे ये काम करना है। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, किसान टाइप से आपको प्रयास करना पड़ेगा, दशरथ मांझी टाइप से। और हमारा चौथा पॉइंट है विजुअलाइजेशन। आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, दिन भर उसी वातावरण के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि इमेजिन करिए आप आईफोन लेने जा रहे हैं, आपने सोचा, अब आईफोन आज की डेट में आ रहा है 70,000 का। अब 70,000 के लिए आपने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे आईफोन परचेज करना है, आईफोन परचेज करना है, आईफोन परचेज करना है। अब उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट बनवाना है, किस किस कंपनी से लोन कराना है, किस स्टोर पे जाके लेना है, उसका रीपेमेंट आप कैसे करेंगे, ये सब बात की बात है। पहले आप अपने दिमाग को थॉट दीजिए कि मुझे आईफोन परचेज करना है। आप विजुअलाइज कीजिए कि आईफोन को जब हम हाथ में लेके और मार्केट में टहलेंगे तो मेरी कैसी फिजा मेंटेन होगी। आईफोन को लेकर जब हम लोगों से चर्चा करेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आईफोन से जब हम फोटो खींचेंगे, जब वीडियो बनाएंगे तो कितनी क्लैरिटी होगी। समाज में एक स्टेटस सिंबल है आईफोन। ये विजुअलाइज करिए, रात में सोते समय सपने में देखिए कि आप आईफोन लेके टहल रहे हैं। अपने लोगों से चर्चा करिए कि मैं आईफोन लेने जा रहा हूं। एक डेट मुकर्रर करिए कि अप्रैल के महीने में मैं आईफोन लेने जा रहा हूं। एक डेट मुकर्रर करिए, फिर यह प्लान करिए कि किस कंपनी का क्या लेने जा रहे हैं, कौन से कलर का लेने जा रहे हैं, आसपास में कोई स्टोर है या किसी ऐप से मंगाने वाले हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से। ये सब प्लान करिए, रोज मंथन करिए, रोज मंथन करिए, रोज मंथन करिए, और धीमे 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 विजुअलाइज करते 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 ये प्रकृति आपके साथ आती है, परमात्मा आपके साथ में आता है। और अगर आपकी चाहत स्ट्रांग होती है तो आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाती है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। दशरथ मांझी ने सोचा होगा कि इस पहाड़ को जब काटेंगे, जब इसके नीचे से इस तरीके से रास्ता बन जाएगा तो जो हमें इतनी दूरी तय करने की जरूरत पड़ती है वो हम शॉर्टकट कर लेंगे। कम से कम इतने किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा, हम जल्दी से शहर पहुंच जाएंगे, लिहाजा हमारा परिवार सेफ होगा। ये उसने विजुअलाइज किया होगा। प्रतिदिन काटते समय जब उसको चोट लगती होगी, यही सोचता होगा कि मेरी जो आज ये चोट है वो बहुत छोटी चोट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। जब ये रास्ता बन जाएगा तो लाखों लोगों को सहूलियत होगी। ये सब उसने विजुअलाइज किया होगा। रोज रात सोते समय वो यही सपना देखता होगा कि जब ये कट जाएगा तब क्या स्थिति होगी। सेम एज आपको भी विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो नंबर 1 हमने आपको बताया, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा हमने आपको बताया कि जैसे बीज के ऊपर विश्वास किसान करता है, उसी तरीके से आपको भी अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा दशरथ मांझी के टाइप से, और विजुअलाइज करना पड़ेगा, उस चीज का आकलन अवलोकन करना पड़ेगा, उस चीज के विषय में इमेजिनेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक
एक कहते हैं कि सपना बुनना पड़ेगा, सपना बुनना पड़ेगा आपको। और 5वां पॉइंट देखिए लिखा हुआ है सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में है यकीन करना। आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहे, आपने दशरथ मांझी जैसा ठान भी लिया, लेकिन आपको अपने ऊपर ही यकीन नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं आईफोन परचेज नहीं कर सकता, उसके लिए मैं पैसे कहां से लाऊं, तैती पाव पसारिए जातिर लंबी सौर, संतोषम परमम सुखम। ज्यादा पैर फैलाने वाले लोग परेशान होते हैं। ये सब थॉट्स आपको कहां ले जाते हैं? नेगेटिव। और सेल्फ बिलीव कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, अपने ऊपर मुझे यकीन है कि मैं इसको करके रहूंगा। विश्वास तो करिए, पहले विश्वास तो करना सीखिए। आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपको सुने और आपको खुद पे यकीन नहीं। आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया में आपका नाम हो, खुद ही पे यकीन नहीं। आप सोचते हैं कि आपको स्टेज मिले, लेकिन आप सोचते हैं कि स्टेज पर जाके बोलेंगे क्या। पहले खुद पर विश्वास करिए कि मुझे स्टेज चाहिए, मैं स्टेज पे बोलूंगा, मैं ये चीज प्राप्त करूंगा, ये मैं कर सकता हूं, मैं अपनी चाहत को फुलफिल कर सकता हूं, मैं अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता हूं, मैं भी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। सेल्फ बिलीव, पहले अपने ऊपर बिलीव करिए। इस दुनिया में जिसने अपने ऊपर बिलीव नहीं किया, दुनिया क्या खाक उसके ऊपर बिलीव करेगी। दुनिया तो आपको घसीटने को तैयारी बैठी है। दुनिया तो चाहती है कि आप गड्ढे में जाएं, उसके ऊपर से मिट्टी डालें। आप अपने ऊपर विश्वास करो कि नहीं मैं कर सकता हूं। आप विश्वास करो मैं वीडियो बना सकता हूं। आप विश्वास करो मैं बोल सकता हूं। आप विश्वास करो मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूं। आप विश्वास करो मैं प्लान दिखा सकता हूं। आप विश्वास करो मैं प्रोडक्ट का डेमो दे सकता हूं। आप विश्वास करो मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं। आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। सेल्फ बिलीव, पहले आप खुद पर विश्वास करिए, फिर दुनिया आप पर विश्वास करेगी। पहले अपने आप को साबित करिए आप उस लायक हैं कि लोग आप पर विश्वास करें। पहले खुद को विश्वास में डालिए, पहले खुद पर विश्वास करिए। यदि आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, आप लग गए काम में। लोगों को हंसना है हंसे, मजाक उड़ाना है उड़ाए। मैं कोट पैंट पहन के वीडियो बनाता हूं, लोग मजाक उड़ाते हैं, उड़ाए। लोग कहते हैं कि आजकल तो आप फेसबुक यूट्यूब पे छाए रहते हैं और साथ में मुस्कुराते हैं, मुस्कुराए। मैं अपने काम से पीछे नहीं हटने वाला। तो ये सेल्फ बिलीव मेरे अंदर है कि मैंने जो ठान लिया वो ठान लिया। किसी के हंसने से, किसी के कहने से, किसी के डीमोटिवेट करने से, किसी के कमेंट करने से, किसी के हंसी उड़ाने से मैं डिमोरलाइज नहीं होने वाला। मैं किसी भी कीमत पर डिमोरलाइज नहीं होने वाला। और ये अगर हमने ठान लिया तो इस दुनिया में कौन है जो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। धीमे धीमे लोग यही कहने लगेंगे, मैं जानता था तुम कर सकते हो, मैं जानता था कि ये काम तुम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि बेटा तू कर सकता है। जैसे हम अपने बच्चे को विश्वास दिलाते हैं कि बेटा तुम क्वालिफाई कर सकते हो, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और खुद में डिमोटिवेट रहते हैं, मेरे से तो नहीं होगा। महिलाएं खुद से डिमोटिवेट रहती है, मेरे से नहीं होगा। और जब बात अपने बच्चों की आती है, बोला
तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम ये करो, तुम ये मेहनत करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें 10 बजे माजी बनना पड़ेगा, तुम्हें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तुम पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो? और जब बात खुद की आती है, अरे अब मेरा कहां, मेरा तो समय गुजर गया। समय नहीं गुजरता किसी का, एक से एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। आज आप देखते हैं इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था, 68 इयर्स के ओल्ड पर्सन ने उसकी स्थापना की एक समय में जब जीवन से हार मान लिया था, लेकिन सफलता ऐसी मिली कि आज पूरे विश्व में प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। लगातार परिश्रम, एक दिन भी विश्वास को उन्होंने नहीं छोड़ा। पानी के जहाज से जाना पड़ा लेकिन गए, पैसे नहीं थे पास में लेकिन गए। परिवार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता रहा लेकिन उन्होंने अपने डगर को नहीं छोड़ा। लगातार परिश्रम करते रहे, लगातार पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलते रहे, हरे राम हरे कृष्णा। और एक दिन ऐसा आया कि आज इतनी बड़ी संस्था का निर्माण हो गया, जगह जगह अरबों रुपए का मंदिर, करोड़ों भक्त। ये सेल्फ बिलीव का नतीजा है, मैं कर सकता हूं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं, जो इन सभी का सार है, सारांश है। अगर आपने इस कहानी को जीवन में समझ लिया, चरितार्थ कर लिया, तो आपको कोई भी डिफीट नहीं दे सकता। कहानी कुछ इस तरीके के है, एक किसान था, उसके पास 5 बीघा जमीन थी, लेकिन जमीन ऊसर थी। 2 उसके पास भैंसें थी। किसान उन भैंसों को दोहता और उसके दूध को बेचता, और बेचने के बाद जो भी उसके पास पैसे आते थे, उस पैसे से अपने बच्चों को, अपने वाइफ को पाल रहा था। लेकिन उसके जीवन से गरीबी दूर नहीं हो रही थी, और 5 बीघा जमीन उसको हिम्मत नहीं थी कि उस ऊसर वाले जमीन में कुछ कर सके। लिहाजा वो उदासीन था, क्या करे क्या न करे, इस बात की उसको हमेशा चिंता बनी रहती थी। परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, परिवार को कैसे पालें, बच्चों की गरीबी कैसे दूर करें, बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे डालें, पत्नी को अच्छे कपड़े कैसे दिलाएं। 2 भैंस के दूध से वो सब पड़ता नहीं पड़ता था। उसमें भी भैंस तो आप जानते ही, कभी दूध देती है, कभी नहीं भी देती है। तो ऐसी स्थिति में उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मुफलिसी में जी रहा था, गरीबी में जी रहा था। अचानक उस गांव में एक साधु आए। साधु के बारे में लोगों ने कहा कि बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, अगर इनसे कोई व्यक्ति सत्संग करेगा, इनकी बात मानेगा, तो निश्चित तौर पे वो सफल हो जाएगा। एक दिन ये किसान भी पहुंचा साधु के पास, अपनी स्थिति बताई। बोले, बाबा जी मेरे पास 5 बीघा जमीन है, लेकिन वो ऊसर है, मेरी ताकत नहीं है जो उसमें अनाज बो सकूं, अनाज उगा सकूं। 2 भैंस है, उससे किसी तरीके से गुजर बसर करता हूं। उसने अपनी पूरी आप बीती बताई और साधु से कुछ उपाय पूछा कि भैया कुछ ऐसा तो बताओ बाबा जी कि मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ सके। साधु ने कहा बहुत आसान उपाय है। बोले आसान उपाय है? मैं तो परेशान और आप बता रहे हो आसान, क्या आसान उपाय है? बोले ये जो पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ पे जाओ, अपनी दोनों भैंस को लेकर जाओ और भैंस को धक्का दे दो, तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। किसान भी चौंके, गांव वाले भी चौंके। बोले उतने ऊंचाई से भैंस को धक्का दे देंगे तो भैंस तो मर जाएगी, कैसी शिक्षा दे रहे प्रभु? बोले जो कह रहा हूं वो करो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और भैंस को कुछ नहीं होगा। किसान विश्वास कर रहा था साधु के ऊपर और चला गया भैंस को लेकर और वहां से धक्का दे दिया। आप जानते ही हैं क्या हुआ होगा। अब इसके पास जो सहारा था 10-15 लीटर दूध का, वो सहारा भी छिड़ गया। अब ये गरीबी नहीं, भयंकर गरीबी में आ गया और स्थिति ऐसी हो गई कि अब करे तो करे क्या।
गांव वालों ने सलाह दिया कि भाई हम ही लोगों ने तुमसे कहा था कि साधु से मिल लो, शायद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हम ही लोगों की वजह से तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। तो ऐसा करो कि ये जो 5 बीघा जमीन है इसी में कुछ न कुछ करने का प्रयास करो, इसके सिवा दूसरा तुम्हारे पास कोई अवसर नहीं है। उसने कहा कि कठिन काम है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग कह रहे हैं तो मुझे भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि चलो करके देखते हैं। गांव वालों ने उसकी थोड़ी मदद की और दशरथ माझी टाइप से वो बेचारा लग गया उस जमीन को पत्थर हटाना, वहां से उस जमीन को उर्वरक बनाने में, उस जमीन से कांटे हटाने में, उस जमीन को पथरीला से उपजाऊ बनाने में। गांव वालों ने उसकी काफी हेल्प की। 6 महीने में वहां बढ़िया जमीन 5 बीघे की तैयार हो गई और उसके ऊपर उसने फसल किया और 6 महीने बाद फसल लहलहा उठी। जमीन इतनी शानदार थी कि उस पर जबरदस्त फसल हुई और फसल इतनी जबरदस्त हुई उसको बेचने के बाद इसको काफी पैसे मिले। अब हर साल वो उस पे हर साल 3-3, 4-4 फसल लेने लगा और उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वो गांव के रईस लोगों में गिनती उसकी होने लगी। 3, 4, 5 साल गुजर गए, परिवार अच्छी स्थिति में आ गया, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, खुद में उसकी बहुत रंगबाजी स्टार्ट हो गई। 5-6 साल बाद एक दिन वही साधु उस गांव में आए। लोगों ने कहा कि महाराज, आपने जो उस किसान को उपदेश दिया था ये तो बड़ा गलत हुआ था। तो बोले नहीं, उस साधु से, उस किसान से हमारी मुलाकात कराओ। वो किसान आया, इनके पैर पकड़ लिया, बोला महाराज, अगर आपने उस दिन ये न कहा होता कि भैंस को धक्का दे दो तो आज मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आता। तो महाराज, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। तो इस कहानी का सारांश ये है कि एक पहला पॉइंट क्या था, लगातार प्रयास करना। किसान ने क्या किया, उस खेत में लगातार प्रयास किया, एक दिन का काम नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या था, बीज पर विश्वास। उसने प्रभु के जो साधु थे उनके ऊपर विश्वास किया, भैंस को धक्का दिया। साधु ने ये यकीन से कहा था कि जब इसके पास ये रोजगार का अवसर हटेगा तो ये 5 बीघा जमीन पे मेहनत करेगा और अल्टीमेटली इसके पास अच्छी फसल होगी। ये विश्वास था उस साधु को और वही हुआ। और दशरथ माझी के तरीके उस किसान ने मेहनत की, टोटल जितने भी पत्थर थे उसको हटाया, किस जमीन को उपजाऊ बनाया और रोज विजुअलाइज करता था कि उपज अच्छी होगी और इसको हम बेचेंगे और इससे बहुत सारे पैसे आएंगे। और ये सेल्फ बिलीव उसको था। होते 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 क्या हुआ, उसका जो विश्वास था वो फलीभूत हुआ, साधु का जो विश्वास था वो फलीभूत हुआ और पॉजिटिव सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। और वहीं पर अगर वो हाय तौबा करता रहता क्या होता, और गर्त में चला जाता। तो अपने ऊपर विश्वास करिए, सेल्फ मोटिवेशन लाइए, सेल्फ बिलीव लाइए, रोज सोचिए, अच्छी बात सोचिए और ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको अच्छी बात सिखाएं, जो आपको पॉजिटिव वातावरण दे, जो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे। और जमकर मेहनत करिए, जमकर मेहनत करिए तो आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से शेयर जरूर करिए, जिससे लोगों को भी जानकारी मिल सके, उनके दिमाग में भी पॉजिटिव थॉट्स आए और पॉजिटिव थॉट्स के बाद वो भी कुछ अच्छे तरक्की की ओर आगे बढ़े। इसी विश्वास के साथ नमस्कार।